केवलपुर गांव सदियों से भुला दिया गया था। धुंध से ढकी पहाड़ियों में छिपा हुआ, इसकी सड़कें नक्शों से मिट चुकी हैं। इसका नाम केवल पुरानी डरावनी कहानियों में फुसफुसाया जाता है। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवित लोग चलने की हिम्मत नहीं करते थे, जहां मृत लोग अब भी पुराने पत्थरों की दरारों में फुसफुसाते थे। उनकी कहानियां तो अधूरी थी, उनकी आवाजें भूखी थी। अध्याय 1, वापसी। कार के रुकने की आवाज। पुरानी रेडियो की चटकती हुई स्थिर आवाज के बीच आवाजें गूंजती हैं। कथावाचक 4 पुराने दोस्त, रवि, मीरा, कबीर और नैना, खुद को एक भूली हुई सड़क पर फंसे हुए पाते हैं। उनकी कार पहाड़ी हवा में घुट रही है। सूरज की रोशनी धुंधली थी, घने कोहरे में खो गई थी। 4 दोस्त, रवि, मीरा, कबीर और नैना, खुद को कोहरे से भरी सड़क पर फंसे हुए पाते हैं। उनकी कार केवलपुर के जंग लगे गेट के पास बंद हो गई। मीरा ने गेट को धक्का देकर खोला, जिससे उसकी हथेली लोहे के एक नुकीले टुकड़े से कट गई। मोटा काला खून दरार वाले रास्ते में रिसता हुआ गायब हो गया, मानो जमीन ने उसे पी लिया हो। किसी धातु से खरोंचने की आवाज, दर्द की तेज फुफकार। मीरा फुसफुसाते हुए, अरे मैंने खुद को काट लिया। कथावाचक, घाव छोटा था लेकिन गहरा था। जो खून बह रहा था वह गाढ़ा और काला था, ऐसा रंग जिसने कबीर के दिमाग को चकरा दिया। अध्याय 2, फुसफुसाता घाव। कैंप फायर की चटकने की आवाज, कीड़े चहचहाते हुए फिर धीरे धीरे शांत होते हुए। कथावाचक, उस रात घाव धड़कने लगा। मीरा सो नहीं सकी। उसका मन उन परछाइयों से झिलमिला रहा था जो ढहती दीवारों पर रेंगती हुई लग रही थी। उनकी उंगलियां उसकी ओर बढ़ रही थी। सुबह कबीर ने मीरा की बांह पर कुछ अजीब देखा। घाव से पतली काली रेखाएं फैल रही थी, अक्षर बना रही थी। उसकी त्वचा के नीचे जड़ों की तरह मुड़ रही थी। कोहरा घना होते ही पहला शब्द दिखाई दिया, जयेश। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। उनके नाम पुकारे जाने लगे तथा वादा किया जाने लगा कि वे कभी नहीं जाएंगे। अध्याय 3, आवाजें तेज होती जा रही हैं। टूटी खिड़कियों से हवा का झोंका, धीमी फुसफुसाहटें तेज होती जा रही है। वर्णन करता, जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी त्वचा पर और नाम उभरने लगे। अंशुल, काव्या, वैभव। वह उन्हें अपनी नींद में बुदबुदाती रही। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं। उसका शरीर कांप रहा था, मानो उसके अंदर कोई प्राचीन चीज जाग रही हो। एक सुबह नैना ने अपने टेंट पर काले रंग से सने पुराने बच्चे के आकार के हाथ के निशान पाए। उसने सुना और एक छोटा लड़का उसके तंबू के पीछे रो रहा है। और जब वह उनके पास पहुंचती है, लड़का हंसने लगता है और कहता है कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और कोहरे में भाग जाता है और गायब हो जाता है। नैना ने यह बात अपने दोस्तों को बताई, फिर उन्हें इसका कोई कारण नहीं सूझा। अचानक नैना ने अपनी आवाज बदल दी और व्यवहार बदल दिया। वह उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन रवि उसे पेड़ से बांध देता है। वह लगातार कह रही है कि वे तुम सबको मार देंगे। उसके दोस्त अभी भी वहीं खड़े हैं और अचानक उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और उनमें से खून निकलता है। वह चीखती है और हवा में लटक जाती है। तीनों दोस्त वहां से भागते हैं और उन्हें एक चर्च दिखाई देता है। वे सभी चर्च की ओर भागते हैं। तीखी गूंजती हंसी, फिर खामोशी। अध्याय 4, काम जाग उठा। दरवाजे की चरमराहट की आवाज, दूर से जंग लगी चर्च की घंटी की आवाज। वर्णन करता, वे चर्च में प्रवेश करते। हवा में धूल जमी हुई थी और मेज पर सड़ा हुआ काला कपड़ा पड़ा था। उसके पीछे उसे एक किताब मिली जिसके पन्ने पीले और भंगुर थे। मीरा की त्वचा पर हर नाम सावधानी से लिखा हुआ था और खून से लाल स्याही से काट दिया था। लेकिन ये पुराने नाम नहीं थे जो उसे मिले। पीछे जल्दबाजी में लिखे गए उनके अपने नाम थे, रवि, मीरा, कबीर, नैना। प्रत्येक की मृत्यु की तारीख उनके जन्म से दशकों पहले थी। और फिर अंतिम पंक्ति में उसका अपना नाम ताजा लिखा हुआ, स्याही अभी भी गीली थी। यह सब देखने के बाद वे वहां से भाग जाते हैं और गांव से भागने की कोशिश करते हैं। एक भारी दरवाजा बंद होने की आवाज, अंधेरे में कदमों की आवाज। अध्याय 5, अंतिम नाम उन्होंने जाने की कोशिश की, लेकिन कोहरा और घना होता गया। रास्ते गांव के बीचों बीच मुड़ते गए। टूटी खिड़कियों में छायाएं घूम रही थी
आंखें दरारों से झपक रही थी और फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थी। एक एक करके गांव ने उन्हें ले लिया। मीरा जंग लगे गेट से चीखती हुई खींची गई। उसका मांस पुरानी छाल की तरह छिल रहा था। कबीर, उसके पैर अंधेरी धरती में घसीटे गए। उसके नाखून पत्थर को खुरच रहे थे और वह गायब हो गया। नैना, उसकी आखिरी चीख कट गई क्योंकि वह एक खुले कुएं में गिर गई। अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। केवल रवि बचा था, कांप रहा था। ठंडी हवा में उसकी सांसें धुंधली हो रही थी और वह अंतिम प्रार्थना कर रहा था। अचानक एक हाथ पीछे से आया और रवि को कोहरे में ले गया और गायब हो गया। उपसंहार, हफ्तों बाद एक खोज लगाया। उन्हें कोई शव नहीं मिला, सिर्फ जंग लगा हुआ गेट जो सूखे काले खून से सना हुआ था। और चर्च में ताजा अपडेट किया गया खाता बही मिला। 4 नए नाम जोड़े गए थे, जिनमें से प्रत्येक को मोटी हुई स्याही से काट दिया गया था। और पृष्ठ के निचले भाग में एक उपनाम दिखाई दिया। स्याही अभी भी गीली थी, कागज से बह रही थी। आप पृष्ठ हिल गया। स्याही कागज पर फैल गई और फुसफुसाहट दरारों से होकर गुजरी। इसमें एक अंतिम संदेश था। तुमने उन्हें वापस बुलाया, तुमने उनके नाम पढ़े,